गर्भावस्था का समय हर महिला के लिए खुशियों से भरा होता है, लेकिन कुछ गर्भवती महिलाओं को बहुत कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ सकता है। ये कठिनाइयां महिला के मानसिक व हार्मोनल बदलाव और शारीरिक गतिविधियों की वजह से आ सकती हैं। ऐसी एक समस्या होती है प्रीमेच्योर डिलीवरी, मतलब समय से पहले ही बच्चे की डिलीवरी हो जाना। ऐसे में गर्भावस्था से पहले और उसके दौरान कुछ बातों का ध्यान रखकर प्रीमेच्योर डिलीवरी के खतरे से बचा जा सकता है या उसे कम किया जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको प्रीमेच्योर डिलीवरी से जुड़ी हर जानकारी देने का प्रयास करेंगे। आप जानेंगे कि समय से पहले डिलीवरी होने के क्या कारण होते हैं और उसे कैसे रोका जा सकता है। तो बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं प्रीमेच्योर डिलीवरी होने का मतलब क्या है। जब महिला को बच्चा गर्भावस्था में 37 हफ्ते पूरे करने से पहले ही हो जाता है तो उसे प्रीमेच्योर डिलीवरी कहते हैं। इसे प्री टर्म या प्रीमेच्योर बर्थ भी कहा जाता है। सामान्य गर्भावस्था 40 हफ्तों में पूरी होती है, लेकिन बच्चे का शारीरिक विकास 37 हफ्तों तक पूरी तरह से हो जाता है। यही वजह है कि 37 हफ्तों के बाद शिशु का जन्म होना सुरक्षित माना जाता है। गर्भावस्था के पूरे होने के जितने हफ्तों पहले डिलीवरी होगी, मां और शिशु के लिए उतना ही असुरक्षित होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार नवजात की मृत्यु का सबसे बड़ा कारण प्रीमेच्योर बर्थ होता है। इसे मेडिकल भाषा में 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक्सट्रीमली प्रीमेच्योर डिलीवरी, अगर डिलीवरी 23वें या 28वें हफ्ते के बीच होती है। मॉडरेटली प्रीमेच्योर डिलीवरी, 29वें से 33वें हफ्ते के बीच हुई डिलीवरी को मॉडरेटली प्रीमेच्योर डिलीवरी कहा जाता है। लेट प्रीमेच्योर डिलीवरी, अगर प्रसव 34वें से 37वें हफ्ते के बीच होता है तो इसे लेट प्रीमेच्योर डिलीवरी कहा जाता है। अब जानने की कोशिश करते हैं कि कितना आम हो गया है प्रीमेच्योर डिलीवरी होना। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया भर में हर साल जन्म लेने वाले बच्चों में लगभग 1.5 करोड़ बच्चों का जन्म प्रीमेच्योर डिलीवरी से होता है। यह लगभग 10 में से 1 बच्चे से भी ज्यादा है। भारत की बात करें तो यहाँ हर साल 2.5 करोड़ शिशुओं में 35 लाख शिशु प्रीमेच्योर होते हैं। बात करते हैं प्रीमेच्योर डिलीवरी होने के कारण क्या है। समय से पहले डिलीवरी के कई कारण हो सकते हैं। इसमें आपकी मेडिकल हालत के साथ साथ जीवन शैली भी शामिल है। पहला, मेडिकल कंडीशन, मातृत्व कारण। 18 से कम या 35 वर्ष से ज्यादा उम्र के बाद की गर्भावस्था, पिछली गर्भावस्था में प्रीमेच्योर डिलीवरी होना, गर्भ में जुड़वा बच्चे होना, मधुमेह, पोषक तत्वों की कमी, किसी प्रकार का संक्रमण जैसे कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, योनि संक्रमण। अगर गर्भाशय में शिशु को इंट्रायूट्रीन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन या हाइड्रोसेफली जैसा कोई विकार हो तो भी समय से पहले डिलीवरी हो सकती है। दूसरा, जीवन शैली कारण, मोटापा, धूम्रपान या शराब का सेवन, अवैध ड्रग का सेवन, मानसिक तनाव, अधिक शारीरिक गतिविधियां, खड़े रहकर ज्यादा समय बिताना, ये सभी आदतें प्रीमेच्योर डिलीवरी होने का कारण बन सकती हैं। अब आपको बताते हैं प्रीमेच्योर डिलीवरी होने के लक्षण क्या है। वैसे तो समय से पहले डिलीवरी होने की सटीक जानकारी सिर्फ डॉक्टर ही दे सकते हैं, लेकिन यहाँ हम कुछ लक्षण बता रहे हैं जिनसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी डिलीवरी समय से होगी या नहीं। यूटेरस से होने वाले डिस्चार्ज में परिवर्तन आना, हर 10 मिनट में पेट में कसाव महसूस होना, मुट्ठी की तरह, पैल्विक क्षेत्र पर दबाव जैसे शिशु नीचे की ओर धकेल रहा हो, हल्का पीठ दर्द होना, पेट में ऐंठन जैसा महसूस होना, डायरिया या फिर उसके बिना भी पेट में दर्द होना। अब जानने की कोशिश करते हैं कि समय से पहले डिलीवरी होने की वजह से महिला को किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। जिन महिलाओं की डिलीवरी 37वें हफ्ते से पहले हो जाती है उन्हें डिलीवरी के दौरान और भविष्य में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे सिजेरियन डिलीवरी, स्तनपान करवाने में समस्या, कमजोरी और थकान की वजह से शिशु को उठाने में समस्या, मधुमेह, मिर्गी, हाई ब्लड प्रेशर, पोस्टनेटल अवसाद और तनाव, कम नींद आना, ध्यान लगाने में कठिनाई। अगर आप प्रीमेच्योर डिलीवरी के लक्षण महसूस कर रही हैं तो डॉक्टर से समय से पहले डिलीवरी के निदान करवा सकती हैं। ये कुछ इस प्रकार के हो सकते हैं। गर्भाशय के कसने पर निगरानी रखना, गर्भावस्था के दौरान मशीन की मदद से गर्भाशय के कसने पर निगरानी रखी जाती है। फिलहाल ये मशीन भारत में उपलब्ध नहीं है। अगर गर्भवती महिला को कसाव महसूस होता है तो अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करना चाहिए। एंडोवेजिनल अल्ट्रासाउंड, एंडोवेजिनल अल्ट्रासाउंड की मदद से गर्भवती की सर्वाइकल लेंथ, ग्रीवा की लंबाई नापी जाती है। कम सर्वाइकल लेंथ भी प्रीमेच्योर डिलीवरी का एक कारण हो सकती है। फिटल फाइब्रोनेक्टिन, यह फिटल यानी बच्चे के सेल्स से निकलने वाली प्रोटीन होता है। यूटेरस डिस्चार्ज में इसकी मात्रा होने से समय से पहले डिलीवरी होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए टेस्ट के जरिए योनि स्राव में प्रोटीन की मात्रा को नापा जाता है।
अगर निदान से स्पष्ट हो जाए कि समय से पहले डिलीवरी होने की आशंका है तो इलाज से उसे कुछ हद तक रोका जा सकता है। समय से पहले डिलीवरी को रोकने के लिए डॉक्टर कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट का उपयोग करते हैं, जैसे हार्मोन ट्रीटमेंट। गर्भावस्था के 16वें से 37वें हफ्ते तक महिला के शरीर में प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन दिया जाता है। यह हार्मोन गर्भावस्था के दौरान महिला के शरीर को बनाता है। शोध से पता चला है कि शरीर में प्रोजेस्टेरोन की मात्रा बढ़ने से यह प्रीमेच्योर डिलीवरी को 33% तक कम कर सकता है। सर्वाइकल सेरेक्लेज, यह ट्रीटमेंट उन महिलाओं को दिया जाता है जिनका सर्विक्स कमजोर होने लगता है। इस अवस्था में गर्भाशय बच्चों का वजन नहीं संभाल पाता और सर्विक्स जल्दी खुल जाता है। ऐसा होने पर गर्भपात या समय से पहले डिलीवरी होने का खतरा बढ़ जाता है। इस ट्रीटमेंट में सर्विक्स के आसपास एक टांका लगाया जाता है, जिससे गर्भावस्था के 37वें हफ्ते के आसपास खोल दिया जाता है। एंटीबायोटिक, जैसा कि हम बता चुके हैं कि समय से पहले डिलीवरी किसी संक्रमण की वजह से भी हो सकती है। ऐसे में डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक लेने की सलाह देते हैं। स्टेरॉयड, प्रीमेच्योर डिलीवरी के इलाज के लिए स्टेरॉयड लेने की भी सलाह दी जाती है। गर्भावस्था के 24वें से 34वें हफ्ते के बीच स्टेरॉयड और बीटामेथासोन दी जाती है, जो प्री टर्म बर्थ के खतरे को कम कर सकती है। स्टेरॉयड को 37वें हफ्ते तक भी ले सकते हैं, लेकिन इसका निर्णय आपके डॉक्टर ही लेंगे। टोकोलाइसिस, यह एक प्रकार की दवा होती है जो प्रीमेच्योर डिलीवरी के खतरे से पीड़ित महिलाओं को दी जाती है। माना जाता है कि यह प्रीमेच्योर डिलीवरी को कुछ समय के लिए रोक सकती है। टोकोलाइसिस के उपयोग पर शोध उपलब्ध है, लेकिन यह कितनी असरदार है इस बारे में अभी अधिक रिसर्च नहीं हुई है। अब बात करते हैं किस प्रकार प्री टर्म डिलीवरी के खतरे को कम किया जा सकता है। प्रीमेच्योर डिलीवरी होने से कैसे बच सकते हैं। प्रीमेच्योर डिलीवरी के खतरे से बचने के लिए उसके कारण से बचना जरूरी है। सिर्फ गर्भावस्था के दौरान ही नहीं, बल्कि गर्भवती होने से पहले भी महिलाओं को बताई गई बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जैसे किशोरावस्था में गर्भवती होने से बचें, गर्भावस्था से पहले और गर्भावस्था के दौरान वजन का ध्यान रखें, संतुलित आहार लें और नियमित रूप से व्यायाम करें। अगर आपको आहार से पूरा पोषण ना मिल पा रहा हो तो आपको पोषक तत्वों के सप्लीमेंट भी लेने चाहिए। उच्च रक्तचाप और मधुमेह से बचें, यौन संक्रमण से बचें, शराब और धूम्रपान का सेवन ना करें, योजना के साथ गर्भवती होने का निर्णय लें, अपनी 2 गर्भावस्था के बीच कम से कम 2 साल का अंतर रखें, स्वयं को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखें। कभी कभी मुश्किलें इतनी बढ़ जाती हैं कि डॉक्टर खुद प्रीमेच्योर डिलीवरी करवाने की सलाह देते हैं। आइए जानते हैं कि डॉक्टर कब प्रीमेच्योर डिलीवरी कराने की सलाह देते हैं। गर्भावस्था में कुछ समस्याएं इतनी बढ़ जाती हैं जिसमें मां और होने वाले शिशु की जान जोखिम में पड़ जाती है। ऐसे में डॉक्टर प्रीमेच्योर डिलीवरी करने का निर्णय ले सकते हैं। ये अवस्थाएं हो सकती हैं प्री एक्लम्पेसिया, संक्रमण, बच्चे में कोई जन्म दोष, गर्भवती को उच्च मधुमेह, गर्भावस्था में खून की कमी, गर्भवती का शारीरिक रूप से कमजोर होना। आप सबके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर समय से पहले डिलीवरी का दर्द शुरू हो जाए तो क्या करें। अगर आपको समय से पहले डिलीवरी का दर्द शुरू हो जाए तो तुरंत अपने चिकित्सक से संपर्क करें। अगर दर्द की वजह से आप ऐसा करने में असमर्थ हों तो अपने साथी या परिजनों को डॉक्टर से बात करने के लिए कहें। आपके मन में अक्सर ये सवाल उठता होगा कि क्या अगली प्रेगनेंसी में भी मुझे प्रीमेच्योर डिलीवरी होने का खतरा है। तो आपको बता दें कि जी हाँ, अगर आपको अपनी पहली गर्भावस्था में समय से पहले डिलीवरी हुआ था तो अगली गर्भावस्था में भी ऐसा होने की आशंका बढ़ सकती है। हम पहले भी बता चुके हैं कि यह प्रीमेच्योर डिलीवरी के आम कारणों में से एक है। ध्यान रहे कि प्रीमेच्योर डिलीवरी न सिर्फ आपके लिए बल्कि होने वाले शिशु के लिए भी खतरनाक हो सकती है। इसे टालने का सबसे आसान तरीका है कि आप गर्भवती होने से पहले ही अपना ध्यान रखना शुरू कर दें। ऐसी चीजों से दूर रहें जो प्री टर्म डिलीवरी का खतरा बढ़ा सकती हैं। साथ ही अपने हर शारीरिक और मानसिक अवस्था के बारे में अपने चिकित्सक को बताएं। गर्भावस्था आपके जीवन के सबसे सुखद अनुभवों में से एक है। किसी भी बात की चिंता या स्ट्रेस ना लें और इसके हर क्षण का आनंद उठाएं। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के द्वारा आपको प्रीमेच्योर डिलीवरी से जुड़ी हर जानकारी मिल गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।